आर स्टूडियो ओपन कर लें, फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करके चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। लास्ट क्लास में हमने प्लॉट क्रिएट करने पे वर्क किया था। इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो स्क्रिप्ट को रीड करना और स्क्रिप्ट को राइट करना और एरर को रिजॉल्व करना था। लेकिन उसके लिए जो हमारा टारगेट था वो ये था कि हमने एक प्लॉट ड्रा करना है, पॉइंट प्लॉट। फाइकस वाली फाइल को यूज़ करना है और एक्स एक्सिस पे हमने रखना है सैपल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई एक्सिस पे हमने रखना था, सॉरी, एक्स पे आप रख लें पेटल पेटल लेंथ, और वाई पे हम रख लेते हैं सैपल लेंथ। ये हमारा टारगेट था। इससे पहले बेसिक चीज़ें हम सारी सीख चुके हैं। अब आपको टास्क मिल गया कि आपने पॉइंट प्लॉट ड्रा करना है। फौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि पॉइंट प्लॉट ड्रा करने के लिए हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। पॉइंट प्लॉट ड्रा करने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है, तो उसका आंसर है ggplot2। वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ggplot2 लास्ट क्लास में हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था। आज हमारा आंसर है यस, हमारे पास ये पैकेज अवेलेबल है। अब हम इसको लाइब्रेरी करते हैं, यानी इस पैकेज को ऑन करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट ggplot2 को ऑन कर लें। कल की क्लास में हमने एक और चीज़ देखी थी। लास्ट क्लास में पैकेज और फंक्शन में डिफरेंस भी देखा था। फिर हमने ये देखा था कि दो फंक्शन जो हैं वो यूज़ होते हैं ggplot2 में, जो आपको प्लॉट क्रिएट करके देंगे। इसमें हम एक क्यू प्लॉट को डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा था ggplot। हमने क्यू प्लॉट पे वर्क करना स्टार्ट किया था, तो आज की हमारी क्लास में हम क्यू प्लॉट पे वर्क करते हैं। अब जिस तरह मोबाइल फ़ोन आपका पैकेज है, आप अगर कैमरा यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कैमरे वाले ऑप्शन को पहले ओपन करते हैं। इसी तरह ggplot2 एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस में से हम सिर्फ यूज़ करना चाह रहे हैं क्यू प्लॉट को। तो पहले हमने क्यू प्लॉट को ओपन करना है। क्यू प्लॉट को ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे किसी भी ब्लैंक लाइन में जस्ट टाइप करना है QPL। जैसे आप QPL टाइप करेंगे आपके पास सजेशन आएगी, आपने QPL को सिलेक्ट कर लेना है। अब किसी भी ग्राफ के तीन कंपोनेंट होते हैं जो हमने इसको प्रोवाइड करने होते हैं। नंबर वन डाटा, उसके बाद मैपिंग, और उसके बाद जियोम। डाटा, मैपिंग, जियोम, ये तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है इसको तो सबसे पहले हम इसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। डाटा इक्वल फाइकस, हमारे डाटा का नेम जो है वो फाइकस है। एक बात हमने उसको बता दी। मैपिंग, मैपिंग का मतलब होता है कि एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करना कि एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं। इसको हम कहते हैं मैपिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे मैपिंग ऐड करना। एक्स इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ। ये अंडरस्कोर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमारी फाइल में इसका नेम ही इसी तरह टाइप है, सेपल अंडरस्कोर लेंथ। अगर आप फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करके देखें
तो यहाँ पे देखें पेट्रोल अंडरस्कोर विड्थ, पेट्रोल अंडरस्कोर लेंथ, सेपल अंडरस्कोर विड्थ एंड सेपल अंडरस्कोर लेंथ, यानी अंडरस्कोर यहाँ पे मौजूद है। तो आर में जो अगर कहीं भी वेरिएबल का नेम लिखना है आपने, और वो नेम दो वर्ड पर मुश्तमिल हो या दो से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल हो, तो उनके दरमियान स्पेस शो करने के लिए हम अंडरस्कोर का वर्ड यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ करते हैं। अब दो चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, इसको डाटा भी प्रोवाइड कर दिया है, मैपिंग भी प्रोवाइड कर दी है। अब हमने इसको प्रोवाइड करना है जीओम। कामा लगाएं, यहाँ पे आप टाइप करें जीओम, आपके पास ऑप्शन आएगा पहले जीओम इक्वल, आपने जीओम इक्वल पे सिलेक्ट करना है, और इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे आपने टाइप कर देना है पॉइंट, और इसको रन करना है। अब इस स्टेज पे आपके पास तीन पॉसिबल एरर शो होंगे। नंबर वन, आपके पास एरर शो हो सकता है कि फंक्शन, आगे यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा डैश में, नॉट फाउंड। दूसरा, आपके पास एरर शो हो सकता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डैश, नॉट फाउंड। तीसरा आपके पास ऑप्शन शो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड सिंबल। ये तीन पॉसिबल एरर आपके पास शो हो सकते हैं। इस पे भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर फंक्शन नॉट फाउंड आए तो इसका मतलब है कि इशू है इन पैकेज। अगर शो हो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब है इशू इन डाटा। अगर एरर शो हो अनएक्सपेक्टेड सिंबल, तो इसका मतलब है कि कोई आपने या वो सिंबल जो है वो रॉन्ग यूज किया हुआ है, सिंबल आपने यूज किया हुआ है। अब हमारे पास जो एरर आ रहा है, आपके पास दो हेडिंग्स में एरर होगा या तीन में भी हो सकता है, लेकिन जो मेन फोकस आपने करना है जिस एरर पे, वो है कास्ड बाय एरर। एरर की रीजन क्या है? एरर उसने बता दिया कि फर्स्ट लेयर में एरर है जब वो एस्थेटिक को कंप्यूट कर रहा है। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक मीन मैपिंग, एस्थेटिक और मैपिंग सेम है। एस्थेटिक में भी आप एक्सेस डिफाइन करते हैं, मैपिंग में भी आप एक्सेस डिफाइन करते हैं, लेकिन एस्थेटिक में आप उसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज, उसका कलर, उसका स्टाइल, वो चीज़ें भी आप एस्थेटिक में डिफाइन कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास जो एरर शो हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। अब इस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है? रिजॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। पहले आपने ये कन्फर्म करना है कि ये वाला कॉलम आपके डाटे में मौजूद है। हम फाइकस वाले फाइल पे क्लिक करते हैं, यस पैटर्न लेंथ हमारे कॉलम हमारी फाइल में अवेलेबल है। दूसरा स्टेप, आपने स्पेलिंग चेक करना है। पहला स्टेप आपने वेरीफाई करना है क्या वो कॉलम अवेलेबल है आपके डाटे में। अगर यस, फिर आपने उसके स्पेलिंग कंफर्म करने हैं। स्पेलिंग भी मैच कर लें, स्पेलिंग भी ठीक है, फिर आपने आ जाना है स्मॉल और कैपिटल लेटर की तरफ, क्योंकि आर स्पेलिंग के लिहाज से और स्मॉल और कैपिटल लेटर के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ पे पी जो है वो फर्स्ट पेटल का स्मॉल है, लेंथ का एल भी स्मॉल है। और अगर डाटे पे देखा जाए तो यहाँ पे पी जो है वो कैपिटल है, और लेंथ का एल जो है वो स्मॉल है। जी मोहम्मद हालिद साहब।
कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे जी जी सर, क्वेश्चन है हैं? सर। जी सर। जैसे आपने सर बताया कि ये बहुत सेंसिटिव है, स्पेलिंग्स और कैपिटल और इस चीज से, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कहीं ये वेरिएबल शो हो रहे हो, हम सिर्फ उसको क्लिक करें और वो इधर आ जाए, हमारे जी सर, स्क्रिप्ट बन सके? वो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। मसलन यहाँ पे ना, अभी मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ $। ये देखिए लिस्ट शो होगी। सही। ठीक है, मैं सही। उस स्टेप की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ अभी। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, अब हमें कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे स्पेलिंग जो है ना, वो उसमें इशू है। हाँ सॉरी, अपर और लोअर केस लेटर में। पी मैं इसका कैपिटल कर लेता हूँ। अब मैंने स्पेलिंग इसके जो है ना वो स्पेलिंग भी ठीक कर लिए हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर भी मैच कर दिए हैं। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब इसने अगेन मुझे एरर दे दिया। अगेन इसने मुझे एरर दिया कि ऑब्जेक्ट सेपल लेंथ नॉट फाउंड। ये कह रहे सेपल लेंथ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है मुझे दोबारा चीज़ें पहले वेरीफाई करनी पड़ेंगी। पहले चेक करूँ कि सेपल लेंथ वाला कॉलम मेरे डाटा में मौजूद है। यस मौजूद है। स्पेलिंग भी ठीक है। एस यहाँ पे कैपिटल है, मेरे पास यहाँ पे एस स्मॉल है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एस कैपिटल। अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास प्लॉट शो हो गया। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें कि आपके पास प्लॉट बन गया। इस प्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करें। आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी इमेज। ये कॉपी इमेज पे क्लिक करें। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, आसिफ हयाज साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या एरर आ रहा है आपके पास? सर एरर आ रहा है, एरर इन क्यू प्लॉट डेटा। सर वो फाइकस एक्स पीटर लेंथ वाई सेपल लेंथ जियोम पॉइंट सर कुड नॉट फाइंड फंक्शन जी क्यू प्लॉट सर। आपके पास एरर आ रहा है ये फर्स्ट वाला, जी सर। फंक्शन नॉट फाउंड। यस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इशू है आपके पैकेज में। अच्छा सर। ये आ रहा है ना, फंक्शन क्यू प्लॉट कोड नॉट फाउंड। यस सर। तो ये कह रहा है कि आपके जो आप मशीन यूज़ कर रहे हैं ना, वो मशीन ऑन ही नहीं है। आपने रिपेयर पे। मशीन को ऑन ही नहीं किया हुआ। आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। इसको लाइब्रेरी करें और दोबारा रन करें इसको। सर लाइब्रेरी। एक मिनट सर। हो गया सर? नहीं अगर सर। नहीं हो रहा तो जी सर। नहीं, नहीं हो रहा सर। ओके, स्क्रीन शेयर करें आप। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर ये आपको कह रहा है कि देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड क्यू प्लॉट। वो कह रहा है क्यू प्लॉट के नेम से कोई पैकेज ही नहीं है। अच्छा सर। कल मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था लास्ट क्लास में, पैकेज और फंक्शन में। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप पिक्चर बनाएं, यस सर। आप अपने मोबाइल को ऑन करेंगे, आपका मोबाइल ऑफ है, या पहले आप मोबाइल में मौजूद कैमरे वाला फंक्शन ऑन करेंगे? पहले मोबाइल ऑन करेंगे सर। हाँ, तो आपने मोबाइल ऑन ही नहीं किया हुआ और फंक्शन को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक अच्छा है, सर। ठीक। आपने लाइब्रेरी करना है। देखें, जब आप
पैकेज को ऑन करेंगे ना, जब आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे उसके तमाम फंक्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। यस सर। तो आपको कैमरा अलग से ऑन नहीं करना पड़ेगा, वो यस। ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो यस। आप यहाँ से जो है वो लाइन नंबर 3 जो आपने गलत लिखी हुई है इसको डिलीट कर दें। लाइन नंबर यस 2 को जीजी प्लॉट 2, ये जीजी प्लॉट 2 है सर, जी जी ट्रू सर, ओके। 2 है। इसको रन करें, लाइन नंबर 2 को। ठीक है, अब देखिए यह लाइब्रेरी हो गया आपके पास। अब यस लाइन सर। नंबर 3 को रन करें, लाइन नंबर 3 को रन करें सर। सर इसको जी क्यों लिख रहे हैं आप दोबारा? लाइन नंबर 3 रन करें सर। हाँ, अब ये कह रहा है कि could not find function geom point, पॉइंट का आपने पी कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, अब रन करें। अब आपके पास ओके। प्लॉट बन गया। ओके, थैंक यू सर। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ तक सबके पास डन हो चुके हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे सर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये बार बार हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा जाके फाइल में। ये तो 4-5 नेम है तो इजीली हम देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 50 वेरिएबल्स हों, 200 वेरिएबल हों, तो हमारे लिए यहाँ पे बार बार देखना और बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होगा। तो हमें कोई ट्रिक बताएं जिसको हम यूज़ करके हमारे पास यहाँ पे लिस्ट शो हो जाए और वहाँ से हम ये सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे ये दोबारा स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूँ, आप भी दोबारा राइट कर लें मेरे साथ। क्यूप्लॉट टाइप करें, क्यूप्लॉट। पहले आपने डाटा प्रोवाइड करना है, डाटा इक्वल फाइकस, सेम वही ऊपर वाला कोड हम लिख रहे हैं, कॉमा, एक चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी। अब हम बताने लगे एक्स एक्सिस इक्वल। अब यहाँ पे ना, अगर आप पहले फाइल का नाम लिखें फाइकस, उसके बाद डॉलर साइन लगा दें। डॉलर साइन का मतलब है, ये एक वर्ड है आर लैंग्वेज का, इसका मतलब है नेम ऑफ वेरिएबल्स। डॉलर साइन का मतलब क्या है, ये नोट कर लें, कहीं भी डॉलर साइन लिखा हुआ आपको नजर आए तो उसका मतलब है नेम ऑफ वेरिएबल, नेम्स ऑफ वेरिएबल, यानी आपके डाटा में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके नेम की लिस्ट, ये डॉलर साइन का मतलब है। तो फाइल का नाम लिखने के बाद जैसे ही आप डॉलर साइन लगाएंगे आपको ये लिस्ट शो कर देगा। आप लिस्ट में से सेलेक्ट कर लें पैटर्न लेंथ और इसको रिमूव कर दें, क्योंकि हमने ये ट्रिक यूज़ किया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर कॉमा, फिर यहाँ पे आप लगाएं वाई एक्सिस इक्वल फाइकस डॉलर साइन, ये देखें लिस्ट आ गई। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें सेपल लेंथ और इसको रिमूव कर दें डॉलर साइन और फाइकस को। देखें यहाँ पे अब आपको स्पेलिंग लोअर केस या अपर केस लेटर का इशू नहीं होगा, और आपके पास एक लिस्ट शो हो जाएगी जहाँ से आप आसानी के साथ जो वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जीओम इक्वल पॉइंट और इसको रन करें। ओके, अच्छा यहाँ तक आप सब ने डन कर लिया है। अब आप ये प्लॉट अपने सुपरवाइजर साहब को चेक करवाते हैं, वो कहते हैं ठीक है आपने पॉइंट प्लॉट तो क्रिएट कर लिया। आप ऐसा करें कि इसका ना अब लाइन, बल्कि ये जो प्लॉट है ना इसमें ना, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, हमारे डाटे में 3 स्पीशीज़ हैं, S1 S2 S3। अगर आप डाटे पे क्लिक करें फाइकस वाली फाइल पे, यहाँ पे स्पीशीज़ के कॉलम में 3 ग्रुप हैं, S1 S2 S3। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इन पॉइंट में से S1 का कौन सा पॉइंट है, S2 का कौन सा पॉइंट है, S3 का कौन सा पॉइंट है। लेकिन ये ग्राफ तो हमें नहीं शो कर रहा कि इसमें S1 का पॉइंट कौन सा है, S2 का पॉइंट कौन सा है। आपके सुपरवाइजर देखना चाह रहे हैं कि S1 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, S2 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है।
वो दे, इसका ताल्लुक S1 से है या S2 से है या S3 से। वो कहते हैं ऐसा करें कि इनको ना डिफरेंट कलर करके लाएं स्पीशीज की बेस पे। S1 का कलर और हो, S2 का कलर, S3 का कलर, कलर वाइज इनमें डिफरेंशिएशन करके लाएं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये जो सबसे टॉप पे जा रहा पॉइंट ये S1 का है, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है ये S2 की है या S3 की है। यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद एक और कॉमा लगाना है। यहाँ पे एक और फंक्शन आपने ऐड करना है कलर का, COL। आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देना है। COL के बाद इक्वल का साइन। अब हम कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं स्पीशीज की बेस पे, स्पीशीज वाले ग्रुप की बेस पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कलर बाई स्पीशीज, और इसको रन करें। आपके पास जो प्लॉट है वो कलरफुल बन गया है, और इसके साथ एक लीजेंड लिस्ट शो हो रही है। अब ये देखें, ये S1, ये रेड पॉइंट जो है ना, ये S1 के हैं। अब हमें समझ आ गई कि सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है, लोएस्ट पॉइंट जो है, ये S1 का है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है ये S3 का है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। माइक आप लोगों के लो हैं। अगर इस स्टेप पे कोई पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो या उसके पास ये प्लॉट ना बना हो, तो आप मुझे फ़ौरन बताएं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ना लाइन एक्सक्यूज मी प्लॉट। सर। जी सर। सर यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर गिवन है सर, इस जी सर। कलर को हम चेंज कर सकते हैं सर अपनी मर्जी के जी, मुताबिक? जी कर सकते हैं। अच्छा। हर चीज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये सैपल लेंथ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप सैपल में से ये अंडरस्कोर रिमूव करना चाह रहे हैं वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। आप इनके कलर, इनका बैकग्राउंड, हर चीज़ इसमें से चेंज कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना लाइन प्लॉट ड्रा करें। लाइन। अब सिर्फ उन्होंने क्या कहा कि टाइप ऑफ ग्राफ चेंज करनी है, बाकी डाटा सेम है। डाटा भी सेम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई किसी और फाइल पे प्लॉट ड्रा करें, या एक्स एक्सिस पे आप पेट्रोल विड्थ रख लें, वाई एक्सिस पे पेट्रोल सैपल विड्थ रख लें। वो चेंज नहीं कराए। सिर्फ क्या कहा उन्होंने कि सिर्फ टाइप ऑफ ग्राफ चेंज करें, लाइन चेंज करें, यानी पॉइंट से लाइन। आपने इसी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है, क्योंकि स्क्रिप्ट सेम है। कॉपी पेस्ट करें इसको लाइन के नीचे, और सिर्फ पॉइंट को आपने रिप्लेस कर देना है लाइन के साथ। पॉइंट को रिप्लेस करना है लाइन के साथ, और कहीं भी क्लिक करें और इसको रन कर दें। आपके पास लाइन प्लॉट इसका ड्रा हो जाएगा। कॉपी करें इसको, ग्रुप में शेयर कर दें, और यहाँ तक डन कर लें सब लोग। सर मुझे प्रॉब्लम हो रही आ रही है। जी सर। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। यस। एरर रीड कीजिएगा, वो क्या कह रहा है। जियोम पॉइंट क्या कह रहे नहीं, हैं? आपने कास्ट बाई को रीड करना है, जब भी रीड करना है, ठीक है। कास्ट बाई में क्या लिखा हुआ है इसमें। Must be subject species not found.
ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि इशू कहाँ पे है, आपके डाटे में। डेटे में अब आपने डाटे में चेक करना है कि स्पीशीज वाला कॉलम मौजूद है। है। ठीक है, स्पेलिंग चेक करें, सेम है। हम्म, आप यहाँ पे क्लिक करें अनटाइटल्ड फाइल पे, चेक करें स्पेलिंग स्पीशीज के। स्पीशीज की स्पेलिंग जो है वो अब ठीक है, दोबारा करना पड़ेगा सर, इसी में स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। इसी में स्पेलिंग चेंज करना है ना आपने। ठीक है, रन करें इसको। ड्रा हो गया प्लॉट। ठीक है। राइट। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, अब ऐसे लाइन सर इसमें करना है, अगर लाइन में बनाना है तो फिर इसको पॉइंट से करने सिर्फ के लिए। आपने लाइन यहाँ पे इसको कॉपी करके सिर्फ आपने पॉइंट की जगह पे लाइन को रिप्लेस करना है। हम्म, ओके। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप ना स्मूथ प्लॉट ड्रा करके लाएं। हेडिंग बना लें इसकी स्मूथ। इसको अगेन कॉपी करें। सिर्फ आपने लाइन को रिप्लेस कर देना स्मूथ के साथ, स्मूथ, और इसको रन करें। आपके पास स्मूथ प्लॉट इसका ड्रा हो गया। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें इसको। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके लाएं। आप हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे बॉक्स प्लॉट की। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, पेस्ट किया, और स्मूथ को आपने रिप्लेस कर दिया बॉक्स प्लॉट के साथ, और इसको रन किया। आपके पास बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। सर सर मेरा ये एक क्वेश्चन। बन तो जाएंगे जैसे बॉक्स प्लॉट का आप कह रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डेटा है इस पे कौन सा इम्प्लीमेंट होगा, बॉक्स प्लॉट होगा या स्मूथ प्लॉट होगा या इस तरह से, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? मैडम, वो जब हम स्टैटिस्टिक पे आएंगे ना, तब करेंगे। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है कोड को रीड करना, राइट करना, एरर को रिजॉल्व करना। आज ओके आपका फोकस ग्राफ पे नहीं होना चाहिए, आज सही। आपका फोकस स्क्रिप्ट पे होना चाहिए। जब हम स्टैटिस्टिक की तरफ आ जाएंगे ना, फिर आपका फोकस स्क्रिप्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, फिर आपका फोकस एनालिसिस पे होना चाहिए, ग्राफ पे होना चाहिए, उसके रिजल्ट्स पे होना चाहिए। ओके। ठीक है। ओके ओके। अभी हमारा फोकस है जो लाइन हम ये स्क्रीन नंबर 1 पे टाइप कर रहे हैं ना, हमने इसको अभी सक्सेसफुली रीड करना, राइट करना और सक्सेसफुली रन करना सीख रहे हैं। अभी देखिएगा, थोड़े से हम नीचे जा रहे हैं तो एरर्स भी शो होंगे आपको। उन एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप यहाँ पे वायलिन प्लॉट क्रिएट करें। वायलिन। आपने इसको कॉपी करना है अगेन, और बॉक्स प्लॉट को आपने रिप्लेस करना है
वायलिन के साथ। आपके पास वायलिन प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि बार ग्राफ बनाएं। बार ग्राफ आपने अगेन इसी स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है और बार ग्राफ को आपने रिप्लेस कर देना है, सॉरी वायलिन को बार के साथ, और इसको रन करें। मुझे इसने एरर दे दिए। आपके पास प्लॉट बना है या एरर शो हो रहा है? सर एरर। एरर हो रहा है सर। सबके पास जी एरर सर। शो हो रहा है? जी सर, एरर। ओके, एरर, ठीक है। अब हमने इस एरर को रीड करना है और रिजॉल्व करना है। अब ये कह रहा है कि हमने ना इसको इग्नोर कर देना है। हमने आना है काज्ड बाई एरर पे। ये कह रहा है स्टैट काउंट। जो बार ग्राफ होता है ना, इस पे हम ये स्टैट के रिजल्ट्स के ऊपर भी बनता है। मीन, जैसे अपने डाटा की मीन निकाली, उसके ऊपर बार ग्राफ बना दिया। तो स्टैट काउंट, वो कह रहा है कि इस पे मैं स्टैट भी काउंट कर रहा हूँ। और मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। वो कह रहा है कि इस तरह के ग्राफ के लिए मुझे सिर्फ आपने एक ही एक्सिस प्रोवाइड करना है। अब देखिए, आर आपको खुद से गाइड कर रहा है। वो कह रहा है कि इस तरह के प्लॉट के लिए आपने सिर्फ एक ही एक्सिस प्रोवाइड करना है। या आप एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर लें या वाई एक्सिस प्रोवाइड कर लें। मैं इसको ना वाई एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर देता हूँ, ये वाई एक्सिस रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। इसने मुझे बार ग्राफ क्रिएट करके दे दिया, बार्स, डिफरेंट बार्स शो कर दिए। कॉपी किया इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा सर, ये जो इससे पहले वाला आपने वायोलिन वाला कहा है, उस पे ये मेरे पास एरर दे रहा है। क्या एरर आ रहा है? स्पेलिंग ठीक है इसके, वायलिन के? वी आई ओ, VOILIN। VIOLIN, बी। IO, ये स्पेलिंग चेक कर लें। VIOLIN। जी सर, हो गया, थैंक यू। अच्छा सर, ये फाइल एक ही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो कॉपी अब पेस्ट हमने ग्रुप में वो कर रहे हैं, बाहर जो चार्ट है वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसकी क्या रीजन है? बार वहां पे ना कुछ लोगों ने पेटल लेंथ की जगह पे कुछ और यूज किया हुआ होगा। इन्होंने देखें सेपल ओके। लेंथ पे वर्क किया हुआ ना, आपका पेटल लेंथ पे। ये जो ये अली साहब हैं, इन्होंने सेपल लेंथ पे क्रिएट किया हुआ ना, ये इसलिए डिफरेंट आ रहा है। उन्होंने डिफरेंट ओके। वेरिएबल यूज किया होगा। राइट सर। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये प्लाट सर वाई एक्सिस पे ड्रा करें, आपने सर एक्स, मेरा एरर आ रहा है सर। जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी जी। हाँ, आप ना आपने टाइप ऑफ ग्राफ चेंज नहीं की ना, आप वायोलिन एक एक्सिस पे बना रहे हैं। सही सही। इस ठीक पे है, बार इसके, करते हैं। हाँ, इसके लिए वायोलिन के लिए दोनों एक्सिस रिक्वायर्ड है। हाँ, ठीक यहाँ है। पे बार होगा। चल, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब अगर आप इसको चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे बनाएं, आप एक्स को यहाँ से चेंज करके वाई लिख दें यहाँ पे, ये प्लॉट वाई एक्सिस पे चला जाएगा। कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दें।
अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि हिस्टोग्राम क्रिएट करें। हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे देखें, ये जो बार वाला स्क्रिप्ट है ना, इसमें हमने कुछ एडिटिंग की है। इसमें से हमने एक्स या वाई एक्सिस को रिमूव कर दिया। इसका मतलब है ये वाला स्क्रिप्ट कंप्लीट स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें दोनों एक्सिस अवेलेबल नहीं है। हमने इसको नहीं यूज़ करना। जब भी आपने नया प्लॉट ड्रा करना है तो आपने ये पूरा स्क्रिप्ट जिसमें दोनों एक्सिस मौजूद हैं उसको कॉपी करना है। कॉपी, पेस्ट करें, और वायोलिन की जगह पे आप हिस्टोग्राम रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें। हिस्टोग्राम, और इसको रन करें। ये अगेन मुझे एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। वो कह रहा है इसके लिए भी, हिस्टोग्राम के लिए भी आपके पास एक ही एस्थेटिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जो है ना वो वाई एक्सिस रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो नीचे एक्स्ट्रा लाइन दे रहा है, इस लाइन का क्या मतलब है? कौन सी लाइन? यूज इज इक्वल टू 30, पिक बेटर वैल्यू विद पिन विड्थ। किस साइड पे? सर ये स्क्रीन नंबर 2 में नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है। मेरे पास जी सर, आपके पास भी आ रही है और हमारे पास भी आ रही है। एक्स्ट्रा सर पहले लाइन तो कौन ये जब सर ये स्क्रीन नंबर 2 में बिल्कुल लास्ट में देखें ना, कहाँ पहले पे तो लाइन? जो भी हम लोग चार्ट ये ग्राफ प्लॉट बना रहे हैं, तो वो जब रन होता है तो ब्लू स्टेटमेंट आ जाती है। इसमें ये देखें, स्टैट बिन यूजिंग बिन इज इक्वल टू 30, पिक बेटर वैल्यू विद बिन ये विड्थ, वाली इस लाइन? स्टेट। जी सर। हाँ, ये ना आपको थोड़ी सुजेशन दे रहा है। कह रहा है ये जो बिन विड्थ है ना, इसे हम कहते हैं बिन, ये जो बार है ना, जी इसकी सर। विड्थ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 30 है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप बिन वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये वो आपको एक्स्ट्रा सुजेशन दे रहा है, इसका इशू नहीं है अभी। यानी ओके इसकी फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेटिंग के लिए आपको कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप बता रहा है आपको। सर। ओके। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना डेंसिटी प्लॉट ड्रा करें। डेंसिटी प्लॉट आपने अगेन दो एक्सिस वाला प्लॉट पिक करना है, स्क्रिप्ट पिक करना है, कॉपी और पेस्ट करना है। अब वायलिन को आपने रिप्लेस करना है डेंसिटी के साथ, और इसको रन करना है। ये अगेन एरर दे रहा है। ये कह रहा है रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। यानी इसके लिए भी आपने इसको एक एक्सिस प्रोवाइड करना है, या आपने इसको एक्स एक्सिस प्रोवाइड करना है या वाई एक्सिस प्रोवाइड करना है। मैं इसमें से एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को रिमूव कर देता हूँ। इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे जो है डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कलर भी फिल कर लें, आप यहाँ पे कॉमा लगाएं, फिल इक्वल स्पीशीज। स्पीशीज की बेस पे आप इसमें कलर भी फिल कर लें। कॉपी इमेज और शेयर कर दें। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट डन टाइप कर दें। मेरे पास यहाँ तक ये डन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डन टाइप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास इस स्टेप तक तमाम पार्ट्स बन चुके हैं तो आप डन टाइप कर दें। सर जब बात कलर की आएगी तो सिर्फ हम COL लिखेंगे या हम फुल कलर लिखेंगे?
लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे सी आपने ओ एल सी ओ एल। अगर कलर भी लिखेंगे तो फिर भी ये वर्क कर जाएगा, लेकिन बहुत सारे पैकेजेस में ये COL ही कंसिडर होता है। अगर आप फुल कलर लिखेंगे फिर भी ये वर्क करेगा। थैंक यू। ओके, तकरीबन सबके पास डन हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। सर एक क्वेश्चन। जी सर। क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट प्लॉट बनाया था, दैट इज क्यू प्लॉट जो था, जी जियो पॉइंट वाला आई थिंक, जी सर। उसमें हमने मोस्ट ऑफ द प्लॉट तो बनाए स्कैटर प्लॉट, और उसमें कोई डिफरेंस है या सेम चीज है? स्कैटर प्लॉट सेम है तकरीबन। स्कैटर प्लॉट सेम, उसके लिए हम सेम कमांड देंगे जी जी, जैसे पॉइंट हमने। प्लॉट बिल्कुल। चल ठीक हो, ठीक, ओके। थैंक यू। एक स्कैटर प्लॉट होता है जो PCA के रिजल्ट्स पे होता है। सर ये मेरे पास जो फिल वाला है ये नहीं आ रहा ना। कौन सा? फिल? जो फिल। ये आपने फिल टाइप किया, जी सर। इक्वल स्पेसिस लिखे, जी सर। उसको रन किया, ये है सर। क्या एरर आया है? ये सर कह रहा है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में फिर स्पेलिंग जो है ना वो हो स्पेसिस गया। का स्पेलिंग इस्तेमाल होगा, ये देखिए। कैपिटल करें इसको। जी अब आ गया। क्यों? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैंने आपको 5-7 नेम बताए हैं प्लॉट्स के। चूंकि आर बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से और स्मॉल और कैपिटल लेटर के लिहाज से, तो हमें इनके एग्जैक्ट नेम कहाँ से मिलेंगे ताकि हम उनको एग्जैक्ट यहाँ पे लिखें, हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक ना आए। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हिस्टोग्राम की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है। एच कैपिटल है, बार बॉक्स प्लॉट के साथ मैंने लिखा है बॉक्स प्लॉट, और बार के साथ मैंने सिंपल बार लिखा हुआ है। तो ये नेम हमें कहाँ से पता चलेंगे? इसका आंसर ये है कि अगर आप ये किसी भी ब्लैंक लाइन में यहाँ पे आप टाइप करें जियोम, GEOM, जियोम, आपके पास पास जो है वो जियोम की या टाइप ऑफ ग्राफ की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, जहाँ तक ये जियोम है, ये जियोम, जियोम डेंसिटी, यहाँ तक ये सारे टाइप ऑफ ग्राफ हैं। आप लोगों ने यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करनी है, जहाँ तक ये ggplot2 का ऑप्शन शो हो रहा है। बाकी अभी आपसे रिलेटेड नहीं है। जब हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो मे भी वहाँ पे आपको ये इसकी ज़रूरत पड़े। अब आपने करना क्या है, मसलन मैं एक दो एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, फिर ये आपने कल क्लास से पहले तक ये तमाम प्लाट्स आपने ड्रा करने हैं। आपने ना, पहला प्लाट है जियो मैप लाइन, इस पर क्लिक करना है। इसकी आपने हेडिंग बना देनी है, इसका नाम है जियो मैप लाइन। अब प्लाट का नेम कौन सा है? ये जियोम के बाद अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के बाद और इस ब्रैकेट से पहले पहले ये ये प्लाट का नेम है एबलाइन। इसको भी आपने रिमूव कर देना है, इसको भी आपने रिमूव कर देना है। ये आपके पास बन गया प्लाट का नेम। अब आपने जो है वो वायलिन को रिप्लेस करना है एबलाइन के साथ, आपके पास यहाँ पे एबलाइन प्लाट बन जाएगा। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे टाइप करना है जियोम। अब आपके पास आ गया एरिया, सेलेक्ट किया, इसको हैशटैग लगा लें। अब ये अंडरस्कोर के बाद और ये एरिया के बाद आपने जो कुछ भी होगा डिलीट कर देना। ये प्लाट का नेम है एरिया। इसी तरह अगेन जियोम,
अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये है बिन 2D। अब इसमें दो अंडरस्कोर आ रही हैं, तो मैंने आपको कहा कि जियोम के बाद जो अंडरस्कोर है और ब्रैकेट से पहले ये प्लॉट का नेम है। आपने इसको रिमूव कर देना है, इसको भी रिमूव कर देना है। यहाँ तक ये आपका प्लॉट का नेम है बिन 2D। इस तरह आपने ये जितनी भी लिस्ट है सारे प्लॉट आपने ड्रा करने हैं। लेकिन कुछ प्लॉट ऐसे होंगे जो आपको एरर शो करेंगे, जिस तरह हमारे पास अभी बार ग्राफ पे एरर शो हुआ, हिस्टोग्राम पे एरर शो हुआ, डेंसिटी प्लॉट पे उसने एरर शो किया। अब होपफुली ये वाले एरर आप रीड कर सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिजॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरर आपके पास न्यू शो होंगे। मसलन वो कुछ जगह पे आपसे जेड एक्सिस भी मांगेगा कि थर्ड एक्सिस भी प्रोवाइड करो। और भी बहुत सारे ऐसे एरर्स आएंगे जो आपने अभी तक रीड नहीं किए हुए, और यानी तकरीबन आपके पास 60-70% प्लाट आप आसानी के साथ ड्रा कर लेंगे। लेकिन जो 30% प्लाट रह जाएंगे वो इस वजह से होंगे क्योंकि जो हमारी फाइकस की फाइल है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, और अगर सूटेबल है तो हमें फाइल को रीअरेंज करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा मज़ीद वर्क करना पड़ेगा। तो आपसे जो प्लाट ड्रा होता है वो आपने बना लेना है, लेकिन ट्राई आपने सारे करने हैं। और इनमें से अगर कोई एरर दे आपको वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है, एक्स एक्सिस रिक्वायर्ड है, वो आप रिजॉल्व कर लें। जो जो एरर आपने अंडरस्टैंड किए हैं आज की क्लास तक वो आपने रिजॉल्व करने हैं। और एक ऐसा एरर शो हो गया आपको जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, आपने उसको इग्नोर करके अगले प्लाट पे चले जाना। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर ये डेंसिटी वाला एक दफा रिपीट कर देंगे, क्योंकि वो मेरे पास मुसलसल कंटिन्यूअस एरर शो कर रहा है। आप स्क्रीन शेयर करें। वो आपको कह रहा है कि डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक बाय। हाँ, वो कह रहा है यहाँ पे ये देखें ना, एरर को आप रीड करें कास्ट बाई एरर में। कास्ट बाई एरर में कह रहा है कि सिर्फ एक एक्सिस रिक्वायर्ड है, वाई। ये जैसे होते हैं ना वो आपको जरूर भेज देगा। आप इसको यहाँ से वाई एक्सिस को रिमूव कर दें, वाई एक्सिस को रिमूव कर दें। अब रन करें इसको, ठीक है। ये एरर ही आपको बता रहा है कि आपने क्या करना है। थैंक यू। ओके, यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन है, या जो मैंने अभी टास्क आपको दिया है वो समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। सर ये टास्क की थोड़ी सी मुझे समझ नहीं पड़ रही है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसा टास्क मैंने ये बताया कि अब आप आर पे बहुत सारे प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे टाइप करना है जियोम। आपके पास पास जो है वो जो है वो प्लॉट के नेम की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में से आपने 1 बाई 1 करके तमाम प्लॉट्स ड्रा करने हैं। अब प्लॉट का नेम कौन सा है? ये जियोम अंडरस्कोर के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है ना, जैसे जियोम एबलाइन, एबलाइन प्लॉट का नेम है। जियोम एरिया, एरिया प्लॉट का नाम है। जियोम बार, बार प्लॉट का नेम है। जियोम बिन अंडरस्कोर 2D, तो बिन अंडरस्कोर 2D प्लॉट का नेम है। तो आपने डेंसिटी को रिप्लेस करना है बिन 2D के साथ, डेंसिटी को रिप्लेस करना है बार के साथ, डेंसिटी को रिप्लेस करना है ब्लैंक के साथ, बॉक्स प्लॉट, कूल, काउंटर, ये सारे आपने अप्लाई करने हैं। इनमें से मैक्सिमम प्लॉट आपके पास बन जाएंगे, लेकिन कुछ प्लॉट आपको एरर शो करेंगे। जो एरर आप रिजॉल्व कर सकते हैं उसको आपने रिजॉल्व कर लेना है। जो आपको एरर दे उसको इग्नोर करके अगले स्टेप पे चले जाना। लेकिन आपने ये ट्राई एक दफ़ा सारे प्लॉट इस पे करने हैं। क्लियर है?
ओके सर। ओके, मैं क्लास अब क्लोज कर रहा हूँ, तो आप लोग इस पे वर्क करें, और अगर अभी टाइम है तो अभी वर्क कर लें। कल आपको दिन को टाइम मिलता है तो आप दिन को जो है इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन कल की क्लास से पहले पहले ये आपने टास्क कंप्लीट कर लेना। ओके, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा सर। जी सर। सर डिफरेंट प्लाट्स, उनकी एलेबोरेशन, उनका पर्पस, क्योंकि हमने बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ पब्लिकेशंस करनी होती हैं या स्टूडेंट्स ने अपने थीसिस राइटअप करने होते हैं, तो कौन सा प्लाट कौन क्यों वजह किस वजह से सूटेबल है, उसकी एलेबोरेशन कोई ये अलहदा से कोई ट्रेनिंग सेशन सर नहीं अरेंज करवा सकते? सर इसी में जब हम स्टैटिस्टिक पे आएंगे ना, जी सर। अभी हम सिर्फ आर की गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं। ओके सर। राइट सर। अभी डिफरेंट रूट्स पे आपने जाना है, जी। लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से कराची, लाहौर से गुजरांवाला। हर जी। रूट का सफ़र डिफरेंट है। जी। आपने टी टेस्ट भी लगाना है, अनोवा भी जी। करना है, रिग्रेशन भी करना है, एग्जैक्टली। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी करना है। जी सर। तो हर एक के लिए अलग से प्लाट बनेंगे, उसका फार्मूला अलग से होगा, उसका स्क्रिप्ट अलग से होगा, उसका जो है वो कह लें कि पैकेज अलग यूज होगा। जी। अभी सिर्फ हम गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं। जब तक हमें ओके गाड़ी सर। चलानी नहीं आएगी ना, तो हम उस रूट पे चले जाएं तो कहीं एक्सीडेंट ही करेंगे। जी सर। ठीक है। सर बहुत तो मजा आ रहा है ड्राइविंग का। आर ड्राइविंग का बहुत मजा आ रहा है सर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। तो सर जब थैंक। वो आप ड्राइविंग सीख लेंगे ना, फिर हमारा जी सर। ड्राइविंग वाला इशू नहीं होगा कि मैं गाड़ी नहीं चलानी आती। फिर हमारा इशू सही। होगा रास्ता पूछना। यानी एग्जैक्ट। आपको गाड़ी चलाना आ गई है ना, फिर आपने, जी। मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो कहाँ पे हैं? आप सिंध में हैं सर? सर मैं मुल्तान से अच्छा, डीजी मुल्तान खान। से। अच्छा, डीजी हान से हैं, ठीक है। जी सर। ठीक हो गया। तो आपसे मैं कहूँ कि डीजी हान से आप गाड़ी ड्राइव करके गुजरात आएँ, तो आप जी। कहेंगे कि मैं पहुँच सकता हूँ रास्ते, एग्जैक्टली। गाइडलाइन पूछ पूछ के आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपको ओके। गाड़ी ड्राइव ना करनी आती हो, तो जी आपसे सर। कहा जाए कि आप गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ तक लेके आए, तो आपके जी। लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो अभी हमारा जो इशू है वो है गाड़ी को ड्राइव करना आर की। जब हमें गाड़ी सर। ड्राइव करना आ जाएगी ना, तो जी हमारे लिए सफ़र इतना मुश्किल नहीं होगा। वो जो सर। सारी सो चीज़ें मुश्किल लग रही है ना हमें, कि इसकी विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, इसको अनोवा की टाइप्स कौन सी हैं, कौन सी टाइप अप्लाई करनी है, डाटा कैसे अरेंज करना है, वो बहुत ही आसान है। राइट सर। ठीक है। राइट सर। ओके सर। जी सर। और अभी सर तक थैंक यू। जो आपने क्लासेस अटेंड की है ना, ये जी। आर की सबसे मुश्किल तरीन क्लासेस हैं। सर ठीक है। आपका माशाल्लाह और वे ऑफ कम्युनिकेशन अभी इतना तक अच्छा है। जी। जो पार्टिसिपेंट यहाँ तक सक्सेसफुली पहुँच आए हैं, तो समझें कि अब कल की जो क्लास होगी ना हमारी, देखिएगा आज की क्लास में देखें सिर्फ मेरा ख्याल है एक या दो पार्टिसिपेंट के साथ इशू आया है। जी। कल की क्लास में मे भी किसी के पास भी इशू ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट सर। क्लास में किसी के पास भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको गाड़ी चलाने आ जाएगी, फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप इस रूट पे जाएं, इस रूट पे जाएं, थोड़ा थोड़ा सफ़र करें, थोड़े थोड़े सर। एनालिसिस आपको टास्क दूंगा आप करें। जी। जब उसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर मैं आपको स्टैटिस्टिक की तरफ लेके आऊँगा। सर 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 ठीक है। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सर। ओके। सर थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। अच्छा सर, मैंने ये इसको किया ब्लाइंड प्लाट को ना, जी काफी सर। करके ना अभी कर रहा था। उसमें उसने एरर दे दिया कि ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। आप देखें स्पीशीज के स्पेलिंग ठीक है, ठीक है सर। और कैपिटल स्मॉल लेटर, एस, वो लेटर भी चेक कर लिए सर, ठीक है। स्क्रीन शेयर करें। शेयर करूँ? जी सर। अच्छा, आ गया जनाब। जी सर। सर कौन सा ड्रा कर रहे हैं? एब लाइन? अब लाइन। एब लाइन प्लॉट आपके पास क्रिएट हो चुके हैं ना? जी सर, इसमें वो कलर आगे दिया था ना, और फिल भी तो वो नहीं आ रहा ये ना। ऐसे ही है, तो ये एक लाइन एक्चुअली, इसने ड्रा ये कर देखें दी। ना, ये प्लॉट ये किसी और पर्पस के लिए है, जो हमारा डाटा इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसने हमें बना के दे दिया अच्छा। ना।
ये मशीन है ना, इसको हम जो जी सर। कहेंगे वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा। राइट। ठीक है, इसी तरह जो उसने हमें दिया बार प्लाट बना के दिया है, वो भी हमारी जी सर। रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। नहीं हमने इसे कहा बार प्लाट बना के दे दो, इसने आंखें बंद करके बार जी। प्लाट बना के दे दिया। राइट सर। ठीक है, तो ये हमने अभी ओके सर। डिसाइड करना है कि ये प्लाट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, ये किस पर्पस के लिए ना। राइट। ठीक है, अभी हमारा जो फोकस है ना, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, वो ग्राफ पे नहीं जी जी। होना चाहिए। अभी हमारा फोकस ये होना राइट। चाहिए राइट। कि हमने ये जो लाइन लिखी है ना, इसकी जी सर। ए बी सी एक चीज़ आपको आनी चाहिए। आपने को ये पूछना चाहिए कि सर ये अंडरस्कोर हमने क्यों लगाई हुई है, ये इन्वर्टेड कामा क्यों लगाए हुए हैं, कामा यहाँ पे क्यों लगाए हुए हैं, ये फिल का मतलब क्या है, COL का मतलब क्या, ये चीज़ें हमने क्लियर करनी है। ये जो एरर्स अच्छा आए सर, हैं। इसमें यहीं पे एक क्वेश्चन है सर। जी सर। ये सर, हम अगर देखें तो ये जो डाटा है, डाटा और इक्वल के दरमियान भी हमने स्पेस दी, फिर इक्वल के बाद भी हमने जब फाइकस लिखा तो भी स्पेस दी। ठीक है, लेकिन आप जब हमने स्पेस, एक्स और वाई लिख रहे हैं तो उनके आगे स्पेस नहीं दे रहे हैं ना हम। चलो आप वहाँ पे भी स्पेस दें। आप पहले ऐसा करें कि लाइन नंबर 19 पे हैं, जी सर। ये स्पेस खत्म करके देखें क्या होता है। ये जो इक्वल क्या, का हाँ स्पेस खत्म कर दूं। जी, अब रन करके देखें, फिर भी वर्क कर रहे हैं। ये भी वर्क कर रहा है, आर मतलब में इससे कोई स्पेस, फर्क नहीं इससे पड़ता कोई स्पेस फर्क, दें आप या ना। इसमें 5 स्पेस दे दें, डाटा के बाद 5 राइट सर। स्पेस दे दें। राइट लिखें सर, सर कामा स्पेस, के बाद भी स्पेस अगर ना दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 5 स्पेस भी दे दें ना। जैसे जी सर। ये फाइकस के बाद आप थोड़ी स्पेस इंक्रीज कर दें। जी सर। हाँ यहाँ पे ना, कामे के बाद, कामे से पहले नहीं, वहां तक एक बात खत्म हुई है ना। जी सर। यहाँ पे आप जितनी अब मर्जी स्पेस दे लें, आगे ले जाए, आगे ले जाएं। अब रन करें दोबारा इसको, देखें दोबारा वो वर्क कर रहा है। जी सर। ठीक है, राइट सर। लेकिन अगर यहाँ पे आप स्पेस देंगे ना, सेपल अंडरस्कोर लेंथ के दरमियान, जी सर। यहाँ पे स्पेस दें, सेपल अंडरस्कोर लेंथ, सेपल अंडरस्कोर लेंथ, अंडरस्कोर के दरमियान, हाँ यहाँ पे देखिए उसने आपको एरर दे दिया, क्योंकि वो एक ही ये नेम है, पूरा। सेपल अंडरस्कोर लेंथ। जी सर। आर दो वर्ड के दरमियान स्पेस को कंसिडर नहीं करता। राइट। ओके, ओके थैंक सर, यू सर। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। फिर थैंक यू सर।